लला सास सुलती मन की करे पाती मेरे सब मन की हुई जाती। जब समझाया कि शादी कर लो तो बाल हट या राज हट या त्रिया हट, औरत हट कर जाए ना तो फिर किसी की नहीं मानती। रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो, ऐसी बेटी ऐसी लड़की के साथ में विवाह हो गया। रानी ने जब छोटी बहन को देखा जो डोले में बैठी है, बोले जा मेरी छोटी बहन को अंदर लेके आ। बांदी ने आरती सजाई और महाराज जब लेके पहुंची है तो छोटी रानी से कहा कि महारानी की जय हो, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। छोटी रानी बोली कौन बड़ी बहन? अरे बहुत परेशानी होते थे। गांव में का दंगा होएगा। तो छोटी रानी ने महाराज कहा कौन बड़ी रानी? बोले आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले मेरे महाराज कहाँ हैं? महाराज राजा उत्तान पाद पीठ फेर के खड़े थे। एकदम से बुलाया और जवाब दिया तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जब आपके पहले से एक पत्नी है तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो? अगर अच्छाई चाहते हो और बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो चुपचाप डोला वापस भेज दो। बड़ी रानी महाराज मैया सुनीति ने भाग के चरण पकड़े और जवाब दो बेना, नाम कमाए में इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। क्योंकि बुराई जो होती है ना वो हजारों कोस फैलती है, लेकिन अच्छाई मुश्किल से मुश्किल 10 कोस तक पहुंच पाती है। बुराई बहुत जल्दी फैलती है। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया? बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पियते और पानी मिला के और पियते। बोली भगवान की
कहते हैं कि मैया सुनीति ने चरण पकड़े और जवाब दो वाली बहुत भरोसे पे, बड़े विश्वास पे शादी करवाई है। और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बोले भरोसा तो बहुत जरूरी है। और बहना, अगर तेरा डोला वापस चला गया तो तेरी महाराज के साथ में शादी होके आई है, मेरे महाराज का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तू जैसा बोलेगी, जो बोलेगी मैं वही करूंगी, क्योंकि अब तेरे अलावा कोई मेरा नहीं है। और कहते हैं महाराज कि जब अपनों की ठोकर लग जाए, अपने ही छोड़ के भाग चले, तो ये मत समझना कि पराये अपना लेंगे। जब अपने नहीं होते तो कोई सपने में भी नहीं होता। एक काम वाली बाई को हीरा मिला और उसने वो हीरा जाके सुनार को दिया। बोले भैया देखना ये हीरा है। तो सुनार ने जवाब दिया, विचार करता है कि अगर मैंने ये कह दिया कि हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने वो हीरा उठा और फेंक दियो। जब फेंको, काम वाली चली गई। सुनार वो हीरा को उठाई के जौहरी के पास पहुंचो। जौहरी ने जब हीरा को देखो तो सुनार बोला भैया देख ये हीरा है। जौहरी विचार कर लो, क्योंकि उससे ज्यादा फर्क तो कोई नहीं जानता हीरे की। तो विचार करता है कि मुझे तो पता है कि हीरा है, लेकिन अगर मैंने इससे कह दिया कि ये हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगा। तो बच्चों इतना मजबूत हीरा जो कभी टूटने वाला नहीं। महाराज जौहरी ने हीरा को फेंको है तो हीरा के दो टुकड़ा हो गए। एक व्यक्ति पास में खड़ा बोले ये बता, जब तुझे कामवाली ने फेंका तू नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, लेकिन जब जौहरी ने फेंका तो तू क्यों टूट गया? तो वो हीरा जवाब देता है कि अरे भैया, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूँ और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूँ। जब अपने फेंक देंगे तो इंसान को टूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा। इसलिए जब अपनों की ठोकर लगे तो आदमी टूट जाता है। बड़ी परेशान मैया सुनीति और जवाब दियो कि तू अंदर कैसे जाएगी, तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी, लेकिन अंदर चल। राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रही थी। सुनीति ने सूरज के पैर छोड़े और महाराज के पैर पकड़ के बोली, अरे नाथ आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। आपने पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी, इसलिए आप व्यर्थ मत रोइए। राजा उत्तानपाद सूरज से बोले हैं कि देवी, राजा योगिरा सुनावे रे और रानी से बतलावे रे, हिल मिल रहो चलो महलन में जे तुरुका रे। हरदम सेवा छुटी रहे ये, तेरो हुक्म बजावेगी
के काग बिड़ारे रे रानी सो मत लावे रे मिल मिल रहो चलो महलन में वो करो बिगारे रे रानी क्यों पादर उठारे रे